दोस्तों ये है अमृतसर का एयरपोर्ट और कशिका ने हमारा अपना सामान ट्रॉली में रख लिया है और दुबई के लिए जा रही है। अभी हम अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने वाले हैं और एंटर होने के बाद आप देखोगे कि उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर कुछ पिक्चर्स वगैरह ली। पावू ने बैग पकड़ा हुआ है, कशिका खेल रही है और उसके बाद हमने एयरपोर्ट में वहाँ पर कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए हैं, ये देखिए। और अभी हम प्लेन में बैठने वाले हैं। कशिका बहुत एक्साइटेड है, हाय हाय कर रही है, बाय कर रही है सभी को। सीधा हम दुबई जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम हम सभी जा रहे हैं दुबई में, तो बहुत एक्साइटेड है। तो ये है अमृतसर का एयरपोर्ट। हमारी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो की फ़्लाइट है, 3.5 घंटे की फ़्लाइट है। और हमारा जो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। कशिका प्लेन में बैठ गई है और फ़्लाइट अभी उड़ रही है। और इसके बाद हम दुबई जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो ये आप देखिए प्लेन से बाहर आ रहे हैं। और ये है ये हम शारजा उतरे थे। हमने दुबई जाना था तो हमें जो फ़्लाइट अमृतसर से मिली थी वो शारजा के लिए मिली थी। तो शारजा से फिर हम दुबई गए थे टैक्सी से। तो वो हमने ऑलरेडी पहले बुक की हुई थी। एयरपोर्ट पे कशिका पावका को अपने प्रैम पे लेकर जा रही है। और ये शारजा के एयरपोर्ट के अंदर की पिक्चर है। और फिर हम हमारा कैब आ गई। तो ये हमने इंडिया से पहले ही हमने सारा पैकेज लिया हुआ था। तो ये हम शारजा एयरपोर्ट से बाहर जा रहे हैं। तो अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। तो जो आपको सारा हम दिखा रहे हैं, ये वहाँ की जो रोड्स वगैरह हैं। हम नवंबर में गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमें ये था कि नवंबर में थोड़ा वेदर ठीक होगा, लेकिन हम नवंबर के स्टार्टिंग में चले गए थे। तो आप जब भी आओ तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप नवंबर के लास्ट में आओ, गर्मी कम नहीं थी। ये दुबई की सड़कें वगैरह हैं, यहाँ के होटल्स वगैरह हैं। शारजा से हम जब दुबई की तरफ जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर जाने के लिए आधा घंटा लगा था। आधे घंटे आई थिंक कुछ 15-20 किलोमीटर के आसपास है इसका जो डिस्टेंस है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी कई जगह पे, तो जिस वजह से हमें टाइम लग गया। अभी हम पहुँच गए हैं होटल हयात पैलेस है जो हमने बुक किया हुआ था। तो अभी हम होटल के बाहर हैं, बाहर कुछ खाने के लिए जा रहे हैं, कशिका साथ में है। तो हमने जिस दिन हम एयरपोर्ट से होटल पहुंचे थे तो उसी दिन रात को हमने मरीना क्रूज़ के लिए हमारा था, वहाँ पर डिनर भी था और पूरा मरीना हमको घुमाएंगे। तो इस तरह में ना आपको 2 तरह की ऑप्शन मिलती है, एक डेरा वाली साइड मिलती है, एक मरीना वाली साइड मिलती है। मुझे मरीना का पसंद था तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा था, तो उन्होंने मुझे मरीना ही रिकमेंड किया। मोस्टली जो एजेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको डेरा की दे देते हैं टिकट्स। वहाँ पर कुछ ओल्ड्स बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग्स जो दुबई का जो नए वाला एरिया ये सारा है, इसमें सारा आपको एक्सप्लोर करेंगे। पीछे आप देख सकते हो अभी हम बैठे हुए हैं, पावू साथ में हैं, सभी फैमिली साथ में ही हैं, बैठे हुए हैं। तो पीछे आप बिल्डिंग्स देखोगे तो डेरा में आपको इस तरह का ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो मैंने मरीना का चूज़ किया था, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये है कि इसमें खाना पीना ये वो सारा जो हमने सारा घूमा है शाम को पूरा, हमें 2-3 घंटे के लिए रात को हम घूम रहे थे। तो ये सारे टूर में आप देखोगे पीछे जितना भी है हमारे साथ, और भी पूरा क्रूज़ में और भी बंदे थे। तो जो सारे जितने भी हैं यहाँ पर आपको ना खाने के लिए वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन होती हैं। खाना अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। तो जिसने वेज खाना है वो वेज खा सकता है, लेकिन हम वेजिटेरियन थे तो हमने वेज ही खाया। तो ये पीछे आप देख सकते हो, ये सारा व्यू आपको डेरा में नहीं मिलता, ये सारा आपको मरीना में मिलेगा। तो जब हम इन बिल्डिंग्स के पास से पूरा सारा आगे की तरफ घूमेंगे तो अब साथ के साथ आप देखोगे
तो हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बीच में रहती हैं बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, डांस वगैरह, डांस शो सब कुछ चलता है इसमें। तो 3 घंटे हमने जब रात को यहाँ पर डिनर किया तो बहुत अच्छा लगा। हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो था फ़र्स्ट डे का, तो अल्टीमेट था। तो मैं तो ये कहता हूँ, जब भी आप आओ पहले दिन ही आप ये वाला एक्टिविटी आप ये वाली करो, तो जिसमें आपको रात को डिनर वगैरह क्रूज़ पे ही आपको मिले। तो रात में ये सारी जो आपको पीछे का व्यू है, जैसे और भी शिप्स हैं और भी क्रूज़ जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी रात के टाइम। तो आप देखो, कुछ वीडियोस वगैरह, कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने शूट किए हैं। तो साथ में कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियोस हमारी कैसी लग रही हैं। अगर आपने फ़र्स्ट टाइम अगर दुबई आना है तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो आप जब भी आओ। तो इसके पीछे ना कुछ सॉन्ग्स वगैरह ये लगाते हैं, डांस वगैरह आप अपना कर सकते हो। पीछे आपको अभी मैं दिखाता हूँ। तो पूरा डीजे वाला माहौल बना रखा होता है, रात में सभी डांस करते हैं, ये देखिए आप। और साथ में आप डांस कर सकते हैं, अपना इंजॉय वगैरह कर सकते हैं। तो हमने तो बहुत डांस किया। तो और ओवरऑल जो हमारा फ़र्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वो अल्टीमेट था। तो हमने पूरा एंजॉय किया। तो कशिका भी पूरा एंजॉय कर रही है, सारे एंजॉय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही बैठे हैं। मम्मा खाना खा रहे हैं। तो बताओ आपको कैसा लगा। ये देखिए पीछे जितने भी फॉरेनर्स आए हुए हैं वो भी साथ में एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने शूट की थी, तो वो साथ में शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आपको कैसे लगी हैं बताना आप। ओवरऑल ये हमारा फ़र्स्ट डे था। तो इसके बाद हम होटल चले गए थे। तो अगले दिन ये हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं होटल में। तो कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने इनकी लॉबी में ली हैं, कुछ वीडियोस वगैरह हमने शूट की हैं। तो बताना। ये दुबई की आगे हम आपको दिखाते हैं, ये रोड्स वगैरह या कुछ। ये पीछे आप देखोगे, इसके साथ हम दुबई फ्रेम है और सामने ही बुर्ज खलीफा है। कुछ ही डिस्टेंस पे है ये सब कुछ, दुबई फ्रेम, बुर्ज खलीफा, फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम, और भी कुछ आपने एक्टिविटीज़ करनी है। ये पास पास में ही है, कोई इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ये कुछ बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, मूवीज़ वगैरह में भी देखी होंगी। और ये वाली रोड जो है शेख जायद रोड है, ये सबसे फेमस रोड है यहाँ की। यहाँ पर ही आपको सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहीं पर आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर आपको दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ भी आपको यहीं पर नज़र आएंगी दुबई में। टैक्स फ्री होने की वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी सस्ती हैं। तो अगर हम इंडिया के साथ कंपेयर करें तो बहुत एक्सपेंसिव है इंडिया में। तो दुबई में टैक्स ना होने की वजह से यहाँ पर ये कुछ ऐसी रास्ते में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो हमने शूट की हैं, बहुत अच्छी लगी हैं। और उसके बाद हम बीच पे चले गए हैं। बीच पे पीछे आप देखोगे बुर्ज अल अरब 7 स्टार होटल, दुनिया का सबसे महंगे होटलों में से एक है ये। तो ये बीच पे कुछ हमने वीडियोस वगैरह कुछ शूट की हैं, कुछ पिक्चर्स हमने शूट की हैं। और ये देखो कशिका क्या कर रही है, आपको मैं दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? हैं? मिट्टी में क्या कर रहे हो? हैं? क्या खेल रहे हो? क्या खेल रहे हो? कुछ क्या बना रहे हो मुझे बता दो। कशिका को मिट्टी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसने काफ़ी टाइम अपना स्पेंड किया यहाँ पर बीच में। लेकिन इसका तो जाने का मन ही नहीं था, कह रही थी मुझे और थोड़ी देर खेलना है, और खेलने दो और खेलने दो। तो उसके बाद कुछ इसका एक फेवरेट सॉन्ग था, तो ये वहाँ पे कह रही थी पापा मुझे डांस करना है। तो इसने अपना डांस स्टार्ट कर दिया। तो इन्जॉय कर रही थी फुल। तो कैसा लग रहा है आपको बताना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो
इसके बाद हमने फिर बीचेस में कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने लिए हैं। यही वाली लोकेशन है जो ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। पीछे 7 स्टार होटल है, तो ऑलमोस्ट जब भी आप आओगे तो गाड़ी वाला आपको यहीं पर रोकेगा। तो इसके आगे गाड़ी आप लेकर नहीं जा सकते। आई थिंक वहाँ के कुछ रूल्स हैं। तो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इसी जगह पे रुकते हैं। तो गाड़ियाँ, अगर आपको आगे जाना है तो आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही 7 स्टार होटल है। यहाँ से कुछ आधा किलोमीटर होगा, आप वॉक करके जा सकते हो। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से तो हमने वहाँ पर गए नहीं, तो हम यहीं पर अपना एंजॉय कर रहे थे। कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने लिए, यहीं से ले ली। तो वही है ना, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फिर कशका पावू के प्रैम को लेकर जा रही है। तो ये रात के टाइम हम जब दुबई बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हमने देखने जाना था, तो रास्ते में रात के टाइम ये व्यू आ रहा था। ये आप देख सकते हो, फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम है, शेख जायद रोड पर। आप देखोगे बेस्ट आर्किटेक्चर का आई थिंक इसको अवार्ड मिला हुआ है इस बिल्डिंग को। तो यहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन हम कल जाएंगे। आज रात को तो हम दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा वगैरह यही देखेंगे। तो काफ़ी सुबह से ही निकले हुए, तो काफ़ी टायर्ड वगैरह हो गए थे, तो बस और कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये वाली रोड है शेख जायद रोड, सबसे फेमस रोड है। आपने जितनी भी वीडियोस या कुछ देखी होंगी, आपको इसी रोड की ही सबसे ज़्यादा आपको वीडियोस नज़र आएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। बुर्ज खलीफा भी इसी रोड की आप पीछे देखोगे, पीछे इसका डाउनटाउन एरिया है, वहीं पर आपको नज़र आएगा। अगर गाड़ियों की बात करें रास्ते में, ये देखिए हम बुर्ज खलीफा के बिल्कुल नीचे हैं, बिल्कुल नीचे। और यहाँ से बिल्कुल आप नीचे देखोगे, मम्मा भी आ रहे हैं, सारी फैमिली यहीं से आ रही है, पावो, कशका, चेन्ना सभी आ रहे हैं, यहीं से आ रहे हैं, मेरे वाइफ। तो नीचे काफ़ी बड़ी है, दूर से देखो कि कुछ इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब इसके नीचे से मैं वीडियो शूट कर रहा था तो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। तो फिर हम दुबई मॉल के अंदर चले गए, वहाँ पर कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं है। तो ये दुबई मॉल के अंदर ही है। कशका एंजॉय कर रही है, प्रैम में बैठी है, थक गई थी, तो इसको मैं लेकर जा रहा हूँ। ये दुबई मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है ये। बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहीं पर, ऑलमोस्ट सारे ब्रांड आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो सुबह के काफ़ी टायर्ड थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि कहीं जाएं। तो थकावट इतनी हो रखी थी, ऊपर से जब ये मॉल के अंदर हमने एंटर किया तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही थी, बहुत अच्छी थी बच्चों के लिए, तो कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें थी। तो हमने यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट की हैं, जो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वीडियोज़ में। तो दुबई मॉल में आप जब भी आओ तो रास्ता यही है। अगर आपको बुर्ज खलीफा में वाटर जो एक्टिविटीज़ इनकी होती है, तो वो आपको एंट्रेंस यहीं से है, यहीं से आपको नज़र आएगी। तो ये हम बुर्ज खलीफा के अंदर मॉल से बाहर जैसे ही आते हैं, तो ये ऐसे है दुबई बुर्ज खलीफा। कुछ पिक्चर्स वगैरह कशका ने ली है, साथ में इसको कुछ वीडियो शूट करके आपको दिखा रहे हैं। तो काफ़ी टायर्ड थे बच्चे, तो कशका तो बहुत टायर्ड थी, तो सभी टायर्ड थे, तो थक गए थे सुबह से। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा घूम नहीं पाते बच्चों के साथ। तो ये देखिए पीछे आप बुर्ज खलीफा आपको मैं दिखा रहा हूँ। और ये पावू है, मम्मा है, कशका है, मेरी वाइफ है, चेन्ना है, तो सभी यहीं पर आप देखो। बहुत सारे जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहीं पर ही सारे पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। ये पास से हैं, लेकिन पास से तो ऐसे पूरी पिक्चर आ नहीं पाती, लेकिन जब भी आप दूर से देखोगे तो पूरी पिक्चर आती है। यहाँ से तो कुछ बिल्कुल पास होने की वजह से तो हमने कुछ वीडियोस वगैरह यहाँ पर शूट की हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी, फाउंटेन वगैरह चलते हैं, म्यूज़िक के साथ चलते हैं, शो होता है इनका, बहुत अच्छा है। ये आप देखो पीछे, तो ये आप दूर से देख सकते हैं। लाइटिंग वगैरह जब इसकी चलती है ना, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी इसमें साथ में चलाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये आप देखो, यहाँ पर खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह इसके पास में ही है। दुबई मॉल के जैसे आप बाहर आते हो तो
तो ये रोज़ रोल में नज़र आई थी, तो कशका की पिक्चर क्लिक की है। तो यहाँ पर हमने अपना ये वाला डे ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट डे जैसे हम होटल में पहुँचे तो ऐसे ही है कि अगले दिन का हमारा प्लान था। Palace for giving me such surprise on my birthday. Thanks a lot. Thank you. तो इसके बाद हम हमारा ड्राइवर डेज़र्ट पे ले गया है। कुछ 1-1.5 घंटे की राइड थी, तो हम डेज़र्ट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ राइड्स वगैरह लिए हैं। आपको एक चीज़ का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये जो राइड्स की जो टिकट्स है ना, तो या तो आप इंडिया से पहले ही बुक करके आओ, अगर आप यहाँ भी आते हो तो आप खुद टिकट्स खुद लो। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, जो आपके साथ ड्राइवर आता है कई बार वो बोलता है आप बैठो, मैं आपकी टिकट्स मैं ला देता हूँ। तो उससे क्या होता है, मैंने खुद जो टिकट्स ली थी आई थिंक मुझे 2000 की पड़ी थी, लेकिन जो ड्राइवर कह रहा था कि वो इतने दिरहम की है, तो उसकी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ वो 4-5 हज़ार रुपये मांग रहा था मेरे से। तो इसके बाद क्या था कि अगर अकेला अकेला पर्सन जैसे टिकट ले रहा है, तो टिकट में भी क्या था कि वो कहते थे कि आप अलग अलग टिकट ले लो। तो हमने एक ही टिकट ली और एक ही टिकट में सारे हमने एंटर करके अपना इंजॉय किया। हमने कुछ 1 घंटा हमने यहाँ पर अपनी इंजॉय किया। तो ये राइड्स वगैरह हमने ली, एटीपी ये राइड्स होती हैं, तो ये डेज़र्ट पे ही चलती है, काफ़ी फास्ट चलती है और चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो जिसको तो एक्सपीरियंस है तो वो तो चला सकता है। हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बड़ा स्लो चला रहे थे, कहीं गिर ना जाए, लेकिन गिरते नहीं है, पूरी सेफ्टी होती है। उसके बाद फिर हमें यहाँ से फ्री होकर ड्राइवर हमें डेज़र्ट पे ले गया। तो और कुछ चीज़ें ये देखिए पीछे कुछ ऐसा था कि डेज़र्ट में जब भी आप आओगे ना, तो जिनको तो वॉमिट वगैरह होती है तो वो अपना टेबलेट वगैरह जो हमने आती है वो अपना खा कर आएँ। तो उसके बाद जैसे ही ड्राइवर ने रोका सनसेट वाली जगह पर, तो कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने ली। यहाँ पर मोस्टली जितने भी ड्राइवर्स हैं तो वो ऐसे ही लोकेशंस पे शाम के टाइम ही आते हैं, तो सनसेट के टाइम में। तो जैसे ही रात होने लगती है तो सनसेट के टाइम यहाँ पर वीडियोस वगैरह या पिक्चर्स वगैरह शूट करनी होती है। बट ऐसा मौसम थोड़ा शाम के टाइम थोड़ा ठीक हो गया था, गर्मी कम हो गई थी, इसीलिए ये शाम के टाइम ही आते हैं। सुबह तो बहुत गर्मी होती है यहाँ पर। तो पीछे आप देखोगे कि ड्राइवर वगैरह जब बाकी जो हमारे साथ आए हैं, कुछ पिक्चर्स वगैरह हमने ली है सनसेट के टाइम। और ये डेज़र्ट पे पूरा एंजॉय कर रही है, लेट गई है, वीडियोस वगैरह बनाई हैं डेज़र्ट में। कमेंट्स सेक्शन में आप बताना कि ये वीडियोस वगैरह आपको कैसी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सनसेट के टाइम में आप यहाँ पर है ना पैराग्लाइडिंग वगैरह और भी बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं यहाँ पर आप आओगे तो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो गर्मी कम हो जाती है थोड़ी, वेदर थोड़ा ठीक हो जाता है। तो कुछ फैमिली पिक्चर्स हमने ली हैं, ऐसे डेज़र्ट पे पिक्चर्स वगैरह ली हैं। तो आगे भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। तो ये हम उसके बाद डेज़र्ट में इन्होंने बनाया हुआ है, दुबई में एक बहुत सारा बारबेक्यू डिनर था हमारा। तो ये यहाँ की एंट्रेंस है। तो इस टाइप से आप देखोगे कुछ सामने डांस डूंस ये वो सारा चलता है। बारबेक्यू डिनर, तो नीचे बैठकर डिनर किया हमने, बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपको देखोगे वेज नॉन वेज तो सभी जगह ही आपको मिलेगा। तो ये आपको दिखा रहे हैं इसकी एंट्रेंस में एक वाटरफॉल बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रात के टाइम ये हम अभी जो आपको मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे चारों तरफ डेज़र्ट है, हम डेज़र्ट के बीच में है, ये इन्होंने बनाया हुआ है। और ये ना इनके अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो ये आप देखोगे रास्ते में इस तरह से। तो पीछे म्यूज़िक वगैरह चल रहा है, तो पूरा इंजॉय हो रहा है। तो ये हमारे साथ में आए थे, ये हरियाणा से थे अंकल और आंटी जी। तो ये भी हमारे साथ में ही थे, एक साथ ही आए हम होटल में। तो यहीं पर सारे बैठे हुए हैं नीचे, आप देखो। तो सामने डांस वगैरह चल रहा है, तो माहौल कुछ ऐसा बना हुआ है। तो दुबई में जब भी आप आओ, आज मेरी वाइफ का बर्थडे था तो इन्होंने पीछे विश की है
तो आपको मैं दिखाता हूँ, आप सुनिए, पीछे इन्होंने विश की है, सुनिए आप। Chetna from India, Ludhiana. Many, many happy returns of the day. Happy birthday. Thank you so much for celebrating your birthday with us. Happy birthday. यानी कि ना बड़ा अच्छा लगा। सुबह सुबह होटल वालों ने पहले सरप्राइज़ दे दिया केक का, बर्थडे का, और शाम को जब यहाँ पर आई तो उन्होंने ये वाला सरप्राइज़ दे दिया, विश की। तो सारी टूरिस्ट बैठे हुए थे, उनके बीच में ऐसे बर्थडे विश जब उन्होंने की तो बड़ा अच्छा लगा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हमारा ये। तो यही सारी चीज़ें हैं, जब भी आप दुबई में आओगे तो आपको इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो रात को इनका ना ये दुबई में ये डेज़र्ट के ऊपर एक शो होता है, तो ये फायर के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देखकर। तो अट्रैक्टिव था, जितने भी टूरिस्ट थे तो सभी को, यानी कि सभी इसी की तरफ ही देख रहे थे, कहीं और ध्यान ही नहीं था। तो वहीं पर हमने फिर कुछ वीडियो शूट की, पिक्चर्स वगैरह ली। तो अपना सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। तो दुबई में अब जब भी आओगे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो कैमल के साथ यहाँ पर ना, कैमल जो हम जिसको हम ऊँट बोल देते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे कुछ इसके ऊपर और भी एक्टिविटीज़ करेंगे ये। तो उसके साथ ये हमारा यहाँ का जो डे था जब फिनिश हो गया, तो ये हमारा पार्ट 1 था। तो इसके साथ हमारा पार्ट 2 भी है, तो वो हमारी अगली वीडियो में आप देखिए। तो उसमें भी हम आपको नेक्स्ट डे का दिखाएंगे, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं।